हेलो स्टूडेंट्स, एसडीसीसी फॉर कॉमर्स में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स तक स्टडी कर लिया था, सारा कंसेप्ट हमने समझ लिया था। और आज की इस क्लास में हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड अगर रिटन फॉर्म में होगी तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें बनानी हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है। और अगर पार्टनरशिप डीड ओरल फॉर्म में होगी तो उसके अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं ध्यान में रखने वाली। ये दो कंसेप्ट आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर रिटन फॉर्म में होगी तो उसके अंदर कौन कौन सी बातें आएंगी, उसके बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, तो पार्टनरशिप को शुरू किया जा सकता है। या तो ओरल फॉर्म में शुरू किया जा सकता है या फिर रिटन फॉर्म में भी शुरू किया जा सकता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर, ये बढ़िया रहता है कि आप पार्टनरशिप को रिटन एग्रीमेंट के ज़रिए ही स्टार्ट करें, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो फिर उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए रिटन पार्टनरशिप डीड आपके बहुत काम आएगी। दीज रिटन डॉक्यूमेंट ऑलवेज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो रिटन एग्रीमेंट हम पार्टनरशिप में करते हैं उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप, कह रहे हैं इसके अंदर सब चीज़ें डिटेल में होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी सब कुछ डिटेल में बताया जाता है। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड नॉर्मली हैज़ क्लॉज ऑन द फॉलोइंग। उसमें ये सारी बातें भी लिखी जाती हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो उसमें बताया जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टनर के बारे में बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स में क्या क्या बात बताएंगे कि पार्टनर का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और एड्रेस ऑफ अ पार्टनर्स के बारे में बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म का नेम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरह का काम आप करने वाले हैं, ठीक है जी, उसके बारे में बताएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट की बात डेट है कि आपने कब से पार्टनरशिप को स्टार्ट किया है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा स्पेशली। और कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है जी। बाय ईच पार्टनर वेदर द कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड होगा कि फ्लक्चुएटिंग होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर रेट कितना प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके बारे में हम पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिख के रखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना पड़ेगा, चार्ज किया जाएगा पार्टनर से, उसके बारे में भी पहले से ही हम मेंशन करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस रेशो में आप काम करने वाले हो, आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, इसके बारे में बात की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर फर्म को देगा तो कितना लिया जाएगा, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट लेना कितना है अगर पार्टनर फर्म से लोन लेगा या फिर पार्टनर फर्म को लोन देगा, दोनों कंडीशंस में कितना इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा। सैलरी, कमीशन, है ना, इफ़ एग्रीड टू बी पेड, अगर सैलरी रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, सैलरी और इस रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स के अंदर सैलरी और कमीशन आता है, वो कितना कितना अमाउंट में पे किया जाएगा, मंथली पे किया जाएगा या पर एनम के हिसाब से, मतलब कि ईयरली पे किया जाएगा, उसके हिसाब से देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल की बात करेंगे। मेथड बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाता है। ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है, कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आप कभी भी देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, द मैनर इन विच एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे करना है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है
ठीक है जी, या फिर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, उस टाइम पर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे करना है, या फिर आप फर्म को बंद करना चाहते हो तो फिर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे करना है, बाय कोर्ट करना है या फिर आपस में ही बैठकर ये सारा सेटल डाउन करना है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? अकाउंटिंग पीरियड वैसे तो एवरी ईयर क्लोज होता ही है, तो अकाउंटिंग पीरियड वैसे 31 मार्च ही होता है। तो नॉर्मली वैसे अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को ही रखा जाता है और 31 मार्च एवरी ईयर होता है। पर कई बार स्टार्टिंग पीरियड जो होता है वो 1 अप्रैल नहीं होता, तो उस केस के अंदर कि पहला टाइम पीरियड छोटा होता है, जैसे कि मान लो कि जुलाई से अब अपना काम शुरू किया है, जुलाई से अपना काम शुरू किया है, तो पहला सेशन जो है वो मार्च 31 को बंद हो जाएगा। तो उसके बाद फिर दूसरा सेशन जो है वो शुरू होगा फिर अप्रैल से, और फिर उसको मार्च में बंद किया जाएगा। राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर को डिफाइन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप वेंचर के अकॉर्डिंग चलेगी, विल के अकॉर्डिंग चलेगी, या फिर पीरियड के अकॉर्डिंग चलेगी। 10 साल की पार्टनरशिप है। वेंचर मतलब कि कोई काम के लिए पार्टनरशिप किया है, जैसे वो काम कंप्लीट हो गया तो बस फिर पार्टनरशिप ख़त्म, और अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हो तो उसकी बातचीत आ जाएगी। बैंक अकाउंट का ऑपरेशन कौन करेगा? सारे पार्टनर्स करेंगे या फिर कोई एक पार्टनर को जिम्मेवारी दी जाएगी? अगर पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो फर्म को कंटिन्यू रहना है, फर्म को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, कि डिज़ोल्व कर देना है ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर के में। और अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया, कोई भी झगड़ा झुगड़ा हो गया है, तो फिर उसको सेटल कैसे करना है? पार्टनर्स आपस में सारे कामकाज कर लेंगे या फिर कोर्ट में जाकर इसको सेटल किया जाएगा? ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती हैं। तो इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन लेक्चर्स को कम से कम 2 से 3 बार सुनिए। 2 से 3 बार सुनेंगे तो ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों ज़रूरी है पार्टनरशिप डीड को बनाना? इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है विच डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का रिटन फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाय चांस सो दैट डिस्प्यूट डू नॉट अराइज, कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो, और अगर अराइज हो भी जाए तो उसे रिजॉल्व करना आसान हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड है इसलिए तो आसान हो जाएगा। इट ऑल्सो यूजफुल बिकॉज इट गवर्न्स द राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। Dispute arise if any among the partners are settled on the basis of the partnership deed। क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म में है ही है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से लिखी हुई हैं, तो डिस्प्यूट आराम से सेटल हो जाएगा। अगर बाय चांस पार्टनरशिप डीड ना हो तो भी सुन लीजिए, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो भी अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उस डिस्प्यूट को भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अप्लाई करके, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही अप्लाई करके सेटल किया जाएगा। तो इससे अच्छा तो फिर पार्टनरशिप डीड रिटर्न फॉर्म में हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। क्या ज़रूरी है कि पार्टनरशिप डीड हो? ना, ज़रूरी तो नहीं है। इट इज़ नॉट एसेंशियल बट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। अगर हो तो बहुत अच्छा है। अगर बाय चांस पार्टनरशिप डीड नहीं है, फिर से ऊपर वाला पॉइंट सेम टू सेम बता रहा, सेम टू सेम बताया जा रहा है हमारे को। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर जितना भी डिस्प्यूट सेटल होगा वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स को अप्लाई करके ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा जी। आगे बात करते हैं। अगली टर्म कह रहे कि प्रोविज़न अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें हमने ध्यान रखनी है? कुल मिलाकर ये 6 बातें हैं जो हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल फॉर्म में होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा इक्वल ही रहेगा, इस बात को याद रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। फर्म जो है वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी, इस बात को ध्यान रखना। इंटरेस्ट लोन के ऊपर जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से ही दिया जाएगा।
अगर क्वेश्चन में मान लो कि मेंशन हो कि 12% के हिसाब से 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है हमारे को, ठीक है जी, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड तो एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो उस केस में 12% नहीं देंगे हम, 6% ही देंगे, याद रखना बच्चों। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन 12% गिवन है और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम 12% नहीं देंगे, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। रेम्युनरेशन टू पार्टनर मतलब कि सैलरी और कमीशन के बारे में बात कर रहा है, ये अलाउ नहीं की जाएगी और किसी भी पार्टनर को एडमिशन नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ रही है जी? तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और प्रोविज़न अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है। इस लेक्चर को 2-3 बार सुनिए, ध्यान से सुनिए और फिर इसको लर्न कर लीजिए, सब बातों को ध्यान में रख लीजिए। लर्न तो चलो क्या करेंगे, 2-4 बार सुनोगे तो सारी बातें ध्यान में रह जाती हैं। ये एक एक बात हमारे को जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारे को मदद करती है एक एक बात। तो इन बातों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए तो अपने आप ही दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पिछली वीडियो भी है वो भी ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें ध्यान से सुननी है कि आपको ये सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं और हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर जाएं और हम बात करें तो हमारे को पता होना चाहिए कि हाँ ये सब बातें हमें पता हैं और हमने इस चीज़ को अप्लाई करना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करिए कि उनकी भी मदद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।